हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मिलेंगे। खास करके पहला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, जो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे आया है। उसका भी लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, आज के दिन भी बाजार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, अलग अलग खबरें आती रहती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन के वजह से तो कुछ बाकी की भी इंपॉर्टेंट खबरें थोड़ा सा अभी हम लोग को मतलब वहाँ पे इंपॉर्टेंस कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई बात नहीं। सर दोस्तों, कमेंट में भी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे कि सर ये स्टॉक में आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आई, पर स्टॉक देखा गया तो लगभग 10% से ज़्यादा क्रैश हुआ। तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई गड़बड़ी है क्या? तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो न्यूज़ क्या है एंड इस न्यूज़ का मतलब पॉजिटिव न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आया, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, जो न्यूज़ आप लोग यहाँ पे सुनकर जो यहाँ पे पूछ रहे हो कि एक कंपनी है, राइट, उनकी सब्सिडरी ने यहाँ पे क्या किया, दूसरी जो कंपनी उसके जो असेट्स यहाँ पे खरीदे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात है, एक्सपांशन वाली आप कह सकते हो। बिजनेस की बात करें तो बिज़नेस को बड़ा करने वाली बात है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, देखिए, आपको कोई भी एग्रीमेंट करना है या फिर दूसरी कंपनी के असेट्स खरीदने हैं या फिर दूसरी कंपनी को खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे पैसे देने के लिए आप लोगों को पता है कि वो सामने वाले पैसे मांगे हुए भी कितने, 100 मांग सकते हैं, 1000 मांग सकते हैं, राइट, 10,000 मांग सकते हैं। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि वैल्यूएशन रहता है कि ये कंपनी को अगर आपको खरीदना है, उसके एसेट्स खरीदने, तो इतना इतना वैल्यूएशन यहाँ पे बनता है। सो दोस्तों, जो डील यहाँ पे फाइनल हो चुकी है, सो जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो कुछ ज़्यादा ही महंगा है। मतलब जो शेयर होल्डर है वो नाराज़ क्यों हो गए कि कंपनी ने जिसकी जो मतलब कंपनी की जो सब्सिडरी है, उन्होंने जो सामने वाली कंपनी की जो असेट्स है वो खरीदे। मतलब अच्छी न्यूज़ है, बट जो कीमत देनी चाहिए थी वो कुछ ज़्यादा ही दे दी। मतलब आप बोल सकते हैं 100 के बदले 1000 दे के आ गए एंड इसके चलते शेयर होल्डर नाराज़ हो गए कि आपने वैल्यूएशन प्रॉपरली, मतलब डील सस्ते में हो सकती थी, आपने इतना महंगा क्यों दिया, राइट। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिला, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, कि यहाँ पे जो डील है, ओके, पहले ही वैल्यूएशन जो था वो तो प्रॉपरली किया नहीं, बहुत ही ज़्यादा महंगा दिया। एंड वो इतना महंगा दिया है तो उसके लिए पैसा किधर है कंपनी के पास? तो यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया है कि कुछ पेमेंट यहाँ पे वो कर्जा लेके करेंगे। तो दोस्तों, ये वाली जब न्यूज़ सामने आई कि कंपनी कर्जा लेगी और इससे रिलेटेड आगे जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट करेगी, तो इसके चलते शेयर होल्डर वापस नाराज़ हो गए। मतलब इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, उसको क्लियर करने के बजाय यहाँ पे इस कंपनी ने क्या कर लिया, और कर्जा लेने का प्लान किया एंड उसके चलते वो डील कंप्लीट करेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे नो डाउट एक्सपांशन वाली बात आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बट किस वे में कर रहे हो? तो ये दो न्यूज़ है दोस्तों जिसके चलते आप लोग कह सकते कि सर ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बट नेगेटिव क्यों? फर्स्ट, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही, एंड सेकंड मतलब ज़्यादा ही दे दिया, एंड सेकंड क्या किया उन्होंने, कर्जा पहले भी था तो अभी इससे चलते और कंपनी की बैलेंस शीट खराब होगी और कर्जा बढ़ गया। तो चलिए अभी आ जाते हैं, अभी आप लोगों को सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले आप स्टॉक देख सकते हैं। ये देखिए स्टॉक कैसे रॉकेट की तरह हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला। इसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनल इशू। इंटरनल इशू मतलब देखिए मार्केट कैसे गया, ऊपर गया कि नहीं, बट ये स्टॉक नीचे रहा। क्यों? कुछ तो कंपनी में खुद का इंटरनल इशू रहेगा एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आज ये स्टॉक 11.25% से भी ज़्यादा डाउन था। सो आज मार्केट ऊपर रहता, नीचे रहता तो चलिए ये न्यूज़ तो मतलब आती ही नहीं सामने कि ये स्टॉक क्यों गिरा, अरे मार्केट गिरा इसलिए गिरा, राइट। बट मार्केट इतना अच्छा भागा, बट स्टिल ये नीचे क्यों गया? तो चलिए अभी आ जाते कौन सी कंपनी है, तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है बायोकॉन। यस, बायोकॉन, इस कंपनी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड बायोकॉन की ही जो सब्सिडरी है जो कि आप लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BBL बोलते हैं। सो बायोकॉन बायोलॉजिकल लिमिटेड, BBL, the subsidiary of Biocon, on Monday said it has entered into a agreement to acquire, यहाँ पे जो एक बिजनेस है उनके जो असेट्स है, फॉर 3.34 बिलियन $। तो दोस्तों, ये जो वैल्यूएशन डिसाइड हुआ है, जो ये डील फिक्स हुई है, इसका जो अमाउंट है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए शेयर होल्डर को वो पॉइंट यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। वरना न्यूज़ तो अच्छी है कि आप यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, आपने ये डील की $3.34 बिलियन, इतना ज़्यादा मतलब हायर लेवल का, बट पैसा कैसे देंगे? तो देखिए BBL विल पे, यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो 2.34 बिलियन इन अ कैश
एंड बाकी का है 1 बिलियन की अगर हम लोग बात करें तो CCPL मतलब कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कैसे रहते हैं, सेम इक्विटी जैसा ही रहता है, बट यहाँ पे देखा गया तो आपको एक फिक्स इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। एंड अगर कंपनी अगर कभी बंद होने की नौबत आई तो यहाँ पे जब भी लिक्विडेशन होगा तो जो सेकंड लास्ट ऑप्शन रहता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है एंड इक्विटी लास्ट रहता है। सो यहाँ पे उनको क्या मिलता है, फिक्स एंड वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। सो 12.9% उनको यहाँ पे वो मिलता रहेगा फिक्स। यहाँ पे कंपनी जैसे भी परफॉर्मेंस करे वैसे इसके इसमें, एंड जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा आप देख सकते हैं कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये कंप्लीट हो जाएगा लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 2022, मतलब इसी साल में ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। देन दोस्तों यस, ये वाला जो बात था यही से सब कुछ मतलब और मूड यहाँ पे ख़राब हो गया। अब देख सकते हैं BBL मतलब जो सब्सिडरी थी सेट द कैश पेमेंट ऑफ 2 बिलियन USD टू बी फंडेड बाय द $800 मिलियन रेस थ्रू द इक्विटी इन्फ्यूजन इन अ BBL, एंड बाकी का जो है वो यहाँ पे वो कर्जा लेने वाले हैं। सो हम कह सकते हैं इसके चलते यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को अभी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इतने अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पे नेगेटिवली रिएक्ट क्योंकि कर्जा ले रहे हैं, वैल्यूएशन प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं, इसके चलते यहाँ पे शेयर होल्डर ने यहाँ पे शॉर्टिंग करना मतलब हैमरिंग करना यहाँ पे स्टार्ट किया। सो आशा करता हूँ मेन आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। एंड अगर आप लोग खास करके कंपनी की बैलेंस शीट अगर विजिट करोगे, यहाँ पे देखो बायोकॉन की बैलेंस शीट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो नाम कंपनी का BIOCON बायोकॉन, ठीक है। नीचे आ जाते हैं कंपनी के रिजर्व्स 6,930 करोड़, अच्छी बात है चलो। देन ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे तो कंपनी का कर्जा देखो लगभग 1,200 करोड़ था, 3,000 करोड़ का कर्जा है कंपनी के और इसमें अभी और जुड़ जाएगा। सो जितना कर्जा ऐसे ही जुड़ते चला जाएगा तो वो अच्छी बात यहाँ पे पहले तो नहीं रहती है। बट क्या कर्जा लेना पाप है? तो नहीं, कर्जे के साथ साथ आप अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाओ, मतलब PNL अगर कंपनी का ग्रो हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट अगर अच्छा बढ़ते ही जा रहा है तो ठीक है ना, तो फिर वो आप कर्जा ले रहे हो तो वो कॉम्पनसेट समहाउ वो कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का PNL क्या चल रहा है। यहाँ पे कर्जा तो बढ़ते ही जा रहा है, तो कंपनी का PNL 293, 368, 338, देन 500, ठीक है। देन 500 के बाद 400 के रेंज में, देन अगेन 497 मतलब 500 के यहाँ पे आ गए, फिर 550 अच्छी बात है, 600, देन अगेन 300, देन अगेन 900, 700, 700, 600। तो कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही दोस्तों, एक ही रेंज पे कंपनी ऐसा चल रही, बीच में ही जंप आती है देन सडनली डीप डाउन। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी ने कर्जा तो लिया है बट कंपनी का प्रॉफिट उस वे से हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो 60% इन्हीं के पास है, अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर 16%, DIS बात करें तो 7.25%, पब्लिक की बात करें तो 15%, अदर में 0.65%। सो सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। स्टॉक नीचे आ गया मतलब गड़बड़ नहीं, हमें चेक करना होता है कि क्यों नीचे आया है। बट कंपनी के अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लंबे चार्ट पैटर्न को भी एक बार देख लेते हैं, 5 साल को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे तो कंपनी साइडवेज चलने वाली कंपनी, यूजुअली लार्ज कैप जैसी कंपनी देखने को मिल रही है, 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। सो उस वे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर है, बट यहाँ पे आप लोगों को कोई सुपर डुपर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड जिसमें पेशेंस नहीं है वो तो यहाँ पे मतलब बोर ही हो जाएगा कि ये कंपनी क्या है करके। सो इसीलिए अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को अवॉइड भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही रेयर कंसिस्टेंट है, बहुत बार ऊपर जाता है नीचे, देन आप देख सकते हो बहुत ही फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो एक रिटेल इन्वेस्टर में ये कंपनी में जाने से पहले ज़रूर 10 बार सोचना चाहिए। अगर आप ये पूछोगे क्या कंपनी ख़राब है, ख़राब नहीं है दोस्तों, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ख़राब नहीं है कंपनी, कोई फ्रॉड बिड भी नहीं है। पर कंपनी का जो नेचर है वो बहुत ही स्लो है एंड बहुत ज़्यादा मतलब आप जितना टाइम दे रहे हो उसके हिसाब से रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास तो ये कंपनी है नहीं, बायोकॉन लिमिटेड में शुरुआत से ही आप लोगों को बता रहा था, तो सिर्फ स्टडी करने के लिए कंपनी ठीक है, इतना मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा, क्यों कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ भी नेगेटिव यहाँ पे बन गई, राइट। ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 25 वीडियो की जो लिस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।